मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं, इन्हें आप कैसे डिराइव कर सकते हो और इन रिलेशंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। हालांकि आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं भाई, लेकिन यहां से इसके ऊपर एक आधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक अल्टरनेट आपको बताऊंगा। और तीसरा पार्ट क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। तो ये क्या होते हैं भाई, ये कुछ इक्वेशंस का सेट होता है। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस भाई कुछ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं जो कि एक कोई जो भाई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसके वेरिएशन को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसकी टर्म्स में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। बात आपको पता पड़ गई। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊं ये भाई नेट के सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड भाई, ठीक है बात। तो ये कई सारे होते हैं, लेकिन जो 4 मोस्ट कॉमन थर्मोडायनेमिक रिलेशन होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, फिलहाल तो आपने क्रैम कर लियो। फिलहाल तो आपने क्या करना, उनको क्रैम कर लेना है, ठीक है। उनका डेरिवेशन आपको सिखाया जाएगा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन्हें क्रैम जरूर कर लो भाई, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, ओके। और इससे फिर नहीं है, और इसकी क्रैमिंग का एक फायदा होएगा कि आपको जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, क्या स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस या वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर या वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी विद वॉल्यूम और प्रेशर, तो वो भी आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। अरे भाई आपने क्या स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, आपने अलग अलग पैरामीटर्स की आपने टर्म्स में नहीं पढ़ी थी क्या, आपने पढ़ी थी भाई स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, है ना, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो सारे भी आप इससे याद कर सकते हो रिवर्स गियर में, ठीक है बात। तो 4 जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं उनके लिए आपने भाई 2, मैं आपको फिलहाल तो आपको नहीं इनको क्रैम का इनको लिखने का तरीका, अदरवाइज आपको वही क्रैम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इनको क्रैम करने का भी आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है बात। आप एक तो काम ये करियो भाई कि एक तो टी के कोरस्पॉन्डिंग आपने एक वेरिएबल याद रखना है एस, क्या भाई, और वी के कोरस्पॉन्डिंग आपने वेरिएबल याद रखना है पी। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, आप ये बोल दो भाई पी के कोरस्पॉन्डिंग क्या, वी। तो टी भाई देखो ये समझ में आता है, टी एस क्या भाई, आप टी एस डायग्राम वहां करते हैं, अरे टर्न पे सुगानो डायग्राम आप वहां से याद कर सकते हो कि टी के साथ क्या रखना है, टी के कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या याद रखना है, वी, सॉरी एस, और पी के कोरस्पॉन्डिंग भाई वी। हम थोड़ा उनको याद है भाई पी वी, हम बहुत नहीं बोलते क्या पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से आप याद कर लियो कि पी वी इकट्ठा होता है, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी से आप याद कर लियो भाई कि पी वी इकट्ठा होता है, और भाई टर्न पे सुगानो डायग्राम अगर टी एस डायग्राम, बस ये याद करना आपने भाई, ठीक है ना बात। तो टी एस एंड पी वी। उसके बाद आपने क्या करना भाई, आप बनाओ ब्रैकेट, आप 4 ब्रैकेट बनाओ भाई, ओके। ये इनको भाई याद करने का तरीका है, ठीक है। हमने 4 ब्रैकेट्स के मैंने क्या बनाए, सेट। उसके बाद आप 2 कीवर्ड याद रखो, एक तो क्या एस एस टी टी, एक वीपी वीपी, क्या भाई एस एस टी टी वीपी वीपी। आपने क्या कीवर्ड करने हैं बताओ, एस एस, तो एक तो आपने याद कर लिए, एक एस एस टी टी वीपी वीपी, ठीक है ना बात। अब जो एस एस टी टी है ये कीवर्ड तो आप अलॉट कर दो भाई साइड, इजंट इट, और भाई वीपी वीपी कीवर्ड इस साइड, तो क्या जाए मेरे पास ये, तो क्या लिखो एस एस टी टी, समझ गए ना बात हुई। फिलहाल मैं आपको उनको याद करने का आपको वही तरीका बता रहा हूँ
ठीक है, तो एस एस टी 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 और एस एस टी टी फिर क्या भाई वीपी वीपी, ठीक है ना। कितना आसान है भाई, हमने दो बात याद कर ली कि टी के साथ कौन रखना है एस और पी के साथ वी रखना है, ठीक है। और दो हमने कीवर्ड याद कर रहे हैं, कौन कौन से, एस एस टी टी वीपी वीपी। अब आप यहां पर क्या लिख दो भाई, पहला कीवर्ड लगा दो, इसकी क्या पहले कीवर्ड से क्या बनाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड के हैं ब्रैकेट्स उनकी सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है बात। और जो दूसरा कीवर्ड उससे आप क्या बनाओ, राइट हैंड साइड जो नहीं क्या बनाओ आप सब्सक्रिप्ट्स। तो एस एस टी टी वीपी वीपी। उसके बाद क्या करना है, उसको करना ये है कि जो ये एस है, एस के कोरस्पोंडिंग अपने क्या कर दो, एस के कोरस्पोंडेंस मैंने किससे तैयार की थी कोरस्पोंडेंस बताओ, टी और एस की है ना आपस में कोरस्पोंडेंस, टी और एस की आपस में क्या म्यूचुअल कोरस्पोंडेंस, इजंट इट। तो मैं क्या बोलूंगा कि एस है तो इसका कोरस्पोंडिंग वेरिएबल कौन सा, मैं वैसे बोल रहा हूं इसको भाई, कोई ऐसी कोई टर्म नहीं होती लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूं कोरस्पोंडिंग वेरिएबल, तो कौन सा होगा, टी होता है ना। तो यहां पर लिखो करली टी, जो ये है ना इसका तो वेरिएबल ऊपर कर दो, जो ब्रैकेट लिखी हो ना, जो जिस ब्रैकेट के अंदर आपने जो कुछ लिखना है उसका सबस्क्रिप्ट, जो इसकी सबस्क्रिप्ट का वेरिएबल तो क्या रखो, उसी ब्रैकेट के सबस्क्रिप्ट का तो वेरिएबल कहां रखो, कोरस्पोंडिंग वेरिएबल। बोलो भाई, उसके सबस्क्रिप्ट के कोरस्पोंडिंग वेरिएबल को ऊपर लिखो करली बना के भाई, और दूसरी जो सामने क्या भाई ब्रैकेट, उसकी सबस्क्रिप्ट के वेरिएबल को लिखो नीचे। तो एस है तो ऊपर क्या, एस का कौन होता है, टी होता है, ऊपर क्या करली टी, क्या गया, और नीचे क्या ये वी है ना। बोलो भाई, ये एज इट इज करली वी, क्या मतलब इसका तो क्या, इसके तो कोरस्पोंडिंग वेरिएबल का डिफरेंशिएशन भाई। अरे बोलो भाई, इसका तो क्या, इसका तो क्या कोरस्पोंडिंग वेरिएबल, और ये एज इट इज नहीं है क्या आपको। अरे मैं नहीं बोल रहा इसका वेरिएबल ना, इसका वेरिएबल नहीं, इसका तो कोरस्पोंडिंग वेरिएबल कोई लिखो ऊपर करली लगा के, और इसका भाई इसके साथ ही क्या लगा दो करली, नहीं है आपको। अब तो ये वी है तो वी का कौन होता है कोरस्पोंडिंग वेरिएबल, पी मान मैंने भाई, तुम क्या ऊपर क्या लो करली पी, और इस सामने कौन है एस, तो नहीं करली एस, आसान है बिल्कुल ये। अब ये क्या है एस, ऊपर क्या लिखो, एस का कौन होता है तो करली टी और भाई करली पी, और ये क्या है पी, ऊपर क्या लिखो करली वी, और ये एज इट इज करली एस, इजंट इट। अब ये क्या है टी, ऊपर क्या करली एस करली वी करली पी करली टी, ये टी है, ऊपर क्या लिखो करली एस करली पी करली वी करली टी। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आपको समझ आया भाई। अब क्या करना आपने, अब एक काम करो, अब आप लगाओ नेगेटिव साइन। अब क्या लगाओ भाई, नेगेटिव साइन। कैसे, एक तो आप यहां लगाओ नेगेटिव, कहां पर भाई, अरे बोलो भाई, नहीं अरे एक तो आप तो कहां लगाओ नेगेटिव, तो ऐसे ऐसे ये भाई इंस्टॉल करने के बाद फिर क्या करो, यहां पर और यहां पर दो नेगेटिव लगा दो। क्या करो भाई, ऊपर इनका ऑर्डर भी आपने ये रखना है, इसी ऑर्डर में आपने इनको याद करना जस्ट, ठीक है बात। तो क्या क्या मेरे पास ये माइनस माइनस, तो फिर क्या करो भाई, एंड वालों में क्या कर दो, एंड वालों में क्या कर दो भाई, इसके तो ऊपर माइनस, इसके भाई नीचे माइनस, ठीक है बात। उसके बाद तो फिर क्या करो, इसके ऊपर माइनस और इसके भाई नीचे माइनस, ठीक है। और बताओ भाई सिंपली, और बताओ आपने क्या करना है, बस होगी तैयार हमारे पास ये। आप चाहो तो भाई एक एक माइनस आप यहां भी लगा सकते हो, अरे उसका आगे आगे उसका आपको फायदा होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन ये क्या आपके चार मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, पहला रिलेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, देखो यहां पर फायदा क्या है इसका, तो इसका फायदा आपको आगे बताएंगे। पहले ये बताओ, ये आपको पल्ले पड़े कि नहीं पल्ले पड़े आपको, ये आसान है मुश्किल, ये क्या तरीका है, आपने टी का तो कोरस्पोंडिंग वेरिएबल क्या रखना है एस, और भाई पी का आपने क्या रखना है वी, तो टी एस पी वी है ना, एक थोड़ा साउंड भी आता है यहां से भाई। फिर दो कीवर्ड बनाओ, एस एस टी टी वी पी वी पी। अब भाई चार ब्रैकेट्स के सेट बना के एस एस टी टी क्या लगा दो
यहां पर सबस्क्रिप्ट, और वीपी से क्या लगा दो भाई यहां पर सबस्क्रिप्ट, इजंट इट। फिर क्या करो भाई बताओ, जो सबस्क्रिप्ट दे रखी है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, अंदर तो क्या लिखना है कि जो सबस्क्रिप्ट है उसका तो वेरिएबल का कर ली, और इसके तो कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कर ली भाई, यानी ऐसा है। और सामने वाली जो ब्रैकेट हो ना वो एज इट इज यूज कर लो, मतलब इस ब्रैकेट की तो सबस्क्रिप्ट का कोरस्पॉन्डिंग और दूसरी ब्रैकेट की सबस्क्रिप्ट एज इट इज। नहीं आपको समझ में, हर एक में यही करना है। यहां पर पी था, ऊपर आएगा कर ली भी, यहां क्या एस, कर ली एस। नहीं आएगा आपको भाई। अब तो यहां पर टी था तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो क्या कर ली एस, लेकिन जो सामने क्या हो सबस्क्रिप्ट वो एज इट इज कर ली भी। यानी कि जिस ब्रैकेट में आप लिख रहे हो ना उस ब्रैकेट की जो क्या है सबस्क्रिप्ट उसका तो करली बना के ऊपर लिखो, और जो अपोजिट ब्रैकेट है उसके सबस्क्रिप्ट का बोलो भाई। अरे जो आप जिस ब्रैकेट में आप लिख रहे हो उसके जो क्या सबस्क्रिप्ट उसके तो कोरस्पॉन्डिंग का क्या बना के कर ली ऊपर लिखो, और नीचे 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 क्या लिखना है, अपोजिट ब्रैकेट की सबस्क्रिप्ट का कर ली, बस। नहीं आपको आया, ऐसे भी आपने चारों रिलेशन तैयार कर लिए। फिर पहले में फिर भाई यहां पर क्या कर दो नेगेटिव, नहीं समझे बात भाई, याद रखियो भाई ऐसे करना नेगेटिव, ऐसे आ गया ना हमको भाई। तो एथे भी नेगेटिव और एथे भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई। अब आप ये कहोगे कि भाई ये जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है, और ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा कि चीजें क्रैम करने में। ओके, हालांकि मैं आपको भाई डेरिवेशन भी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए आपको फिर भी क्रैम करना पड़ेगा ताकि आपको भाई एग्जाम में आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो, इजंट इट। ठीक है, तो भाई अब आप मुझे बताओ, तो ये आपको याद हुई नहीं हुई? ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं भाई, अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर चारों मैक्सवेल रिलेशन में यहाँ पर भाई मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमको भाई इनको बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो एक तो बताओ क्या, तो इक्वल टू ऐसे ना, 1 2 3 और भाई 4, यहाँ पर क्या लिखो एस एस टी टी, और यहाँ पर क्या लिखो वी पी वी पी। अब यहाँ पर क्या एस, तो करली टी करली वी, करली पी बाई करली एस, करली टी बाई करली पी, करली वी बाई करली एस, करली वी बाई सॉरी करली एस बाई करली वी, करली पी बाई करली टी, करली एस बाई करली पी, करली वी बाई करली टी। और ये बन गए भाई, हो गया ना हमारे पास ये। अब आपने इनका क्या पढ़ना है, डेरिवेशन। आप इनको डिराइव कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं, मान लिया आपसे ये पूछ ले कि ये रिलेशन किस इक्वेशन से आया है, क्योंकि अब आपको भाई स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रिया की आपको इक्वेशन याद है जो मैंने आपको पढ़ाई थी भाई, कौन कौन सी, इंटरनल एनर्जी की। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी बोलो भाई, गिब्स, मैंने आपको इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, उनकी मैंने आपको क्वेश्चन मैंने आपको ये पढ़ाई थी ना, इजंट इट। ठीक है, उनसे ही क्या करते हैं, इनको डिराइव करते हैं, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि पहले आप मुझे बताओ कि कौन सी क्वेश्चन थी आपके पास। तो मैं काम करते हैं, आप बताओ भाई आपके पास डी यू वाली कौन सी क्वेश्चन, डी यू वाली आपके पास कौन सी स्पॉन्टेनिटी क्वेश्चन हुआ करती भाई। अगर ये है तो स्पॉन्टेनिटी वाली है, और ये तो क्या है, इक्विलिब्रिया वाली, पता होगा ना आपको भाई। तो बताओ डी यू आपके पास क्या था, चलो मैं फिलहाल भाई इक्विलिब्रिया वाली यूज कर लेता हूं। तो मेरे पास डी यू क्या था, मेरे पास डी यू की वैल्यू क्या थी, टीडीएस माइनस पीडीवी। हमारे पास ये थे ना भाई, टीडीएस माइनस पीडीवी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा एक बात और, इस पेज के ऊपर जो मैंने बनाया हुआ नहीं, इसके ऊपर नेट में 4-4 नंबर के पार्ट्स में कोई 4-5 बार क्वेश्चन आ रखे मैक्सवेल रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। तो भाई बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं भाई। और इसमें टाइम लगता है सिर्फ भाई मुश्किल से 2 सेकंड, 2 मिनट में 2 सेकंड सॉल्व करने में, 2 मिनट तो गोला भरने में लगेंगे।
तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता ना भाई। तो इससे पता है आप कौन सा रिलेशन डराइव करते हो, ये वाला। कैसे बोलो भाई। आप एक काम करो, आप इंटरनल एनर्जी वाला, हमने इनको भी पढ़ा दूसरे ऑर्डर में था, पहले इंट्रोपी फिर हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी, इजंट इट। आपने इंट्रोपी वाला पर यहां पर यूज नहीं करना है, आप इंटरनल एनर्जी वाला क्या लिखो, इक्वेशन, स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन। तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी था ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर इंट्रोपी कांस्टेंट हो, क्या इंट्रोपी, अगर इंट्रो तो मेरे पास डी यू, अगर इंट्रोपी कांस्टेंट रखूं मैं तो डी यू बाई डी वी क्या आएगा, तो डी यू बाई डी वी मेरे पास क्या आएगा बताओ, एट कांस्टेंट इंट्रोपी ना माइनस वी आ जाएगा, सॉरी हाँ माइनस पी आ जाएगा ना भाई मेरे पास। और अगर मैं वी कांस्टेंट रखूं तो अगर मैं वी कांस्टेंट रखूं तो मेरे पास तो डी यू बाई तो वी कांस्टेंट तो डी वी जीरो हो गया, ये जीरो, तो डी यू बाई डी एस। तो बताओ भाई, तो डी यू बाई डी एस क्या आएगा मेरे पास एट कांस्टेंट वी, क्या टी आएगा। यार मैं आपने दो फॉर्मूले अपने थे ना, इजंट इट। अब मैं एक बात बोलता हूँ आप इसको भाई, आप इसको क्या करो, क्या डी यू बाई डी एस भाई, वी कांस्टेंट है तो जीरो, तो डी यू बाई डी एस टी आएगा मेरे पास। अब एक काम करो, आप इसका डबल डेरिवेटिव करो, आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एस, क्या विद रिस्पेक्ट टू एस। तो बताओ इस साइड क्या बनेगा, तो इस साइड मेरे पास क्या बनेगा, तो कर्ली तो था ही मेरे पास, ये मेरे पास। अरे भाई अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो कर्ल यूज करना हो बताओ ना कोई चीज का। तो अगर मैं भाई ये डी यू बाई डी वी है ना, इसको आप एस के रिस्पेक्ट में भी क्या करो डेरिवेटिव, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर यू क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर यू बाई क्या हो जाएगा, कर्ली भी था मेरे पास, साथ में क्या हो जाएगा, अरे भाई एस के रिस्पेक्ट में कर दिया, कर्ली भी था कर्ली एस भी कर दिया, इजंट इट। तो बताओ यहां तो बन जाएगा मेरे पास ये। तो भाई ये जो फॉर्मूला है बताओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, तो कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली भी था क्या हो जाएगा, कर्ली भी और कर्लेस हो गया ना। लेकिन मैं आपने बहुत साइड करना पड़ेगा अपने डेरिवेटिव, तो माइनस पी क्या आ जाएगा, तो माइनस एज इट इज ऐसा क्या हो जाएगा, कर्ली पी बाई कर्ली, अरे बहुत साइड में क्या किया है भाई, वी के रिस्पेक्ट में था ये, आपने एस के रिस्पेक्ट में किया है, तो एस के रिस्पेक्ट में बहुत साइड क्या करो डेरिवेटिव, तो माइनस एज इट इज, तो कर्ली पी बाई कर्ली एस, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई कर्ली क्या था ये, अरे कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वी कर्ली एस, बताओ क्या मेरे पास माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एस, इजंट इट। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, अरे बोलो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। अच्छा बताओ भाई, अब आप मुझे बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि भाई अच्छा मैंने कांस्टेंट क्या रखी है, जब मैंने एस के रिस्पेक्ट में किया है तो मैंने कांस्टेंट क्या रखी है, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखी होगी भाई। जब मैं एस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो मैंने वॉल्यूम क्या रखनी है कांस्टेंट, तो कर्ली एस एट कांस्टेंट वी होगा ना। अब यहां बताओ भैया आपने किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, तो कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एस सही ऑलरेडी, क्या कर दो कर्ली वी, क्या यहां पर एस क्या रखो की बार कांस्टेंट, तो तुम्हें रहेगा, तो कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एस और कर्ली वी। भाई अब की बार मैं किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, इस मेरे पास क्या आएगा, कर्ली टी बाई कर्ली वी एट कांस्टेंट एस। अब ये बताओ कि मेरे पास क्या बना, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वी कर्ली एस, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एस कर्ली, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, इन दोनों क्या है ये सेम, अरे बोलो भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। अब बताओ भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों क्या है सेम है, तो क्या है मेरे पास, तो मेरे पास माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एस, चेक करियो, माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एस एट कांस्टेंट, अरे माइनस कर्ली पी बाई कर्ली एस एट कांस्टेंट वी, मेरे पास क्या क्या आ गया, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे,
तो करली टी बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट एस क्या होना चाहिए, माइनस करली बाई करली एस एट कॉन्स्टेंट वी होना चाहिए ना भाई। नहीं आपको समझ आया? कितना आसान तो है। आपने क्या किया, आपने डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी, आपको याद है ना भाई इक्वेशन, इजंट इट? आप क्या करो उसको भाई, आप पहले डी यू बाई डी एस डी यू बाई डी वी निकाल लो, फिर डी यू बाई डी एस निकाल लो। समझ गए बात? तो मेरे पास वैल्यू आ गई भाई, माइनस पी और टी आ गई। अब भाई ये वी के रिस्पेक्ट में भाई है, लेकिन अगर आप क्या बोलोगे पार्शियल डेरिवेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, एक बार एस कॉन्स्टेंट वी का, फिर एक बार वी कौन सा भाई, तो भाई यू के वी के रिस्पेक्ट में तो है डेरिवेटिव, एस का और कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास। अरे बोलो भाई, यहां पर क्या है, वी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ना, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, करली पी बाई करली एस, इजंट इट? और ये क्या हो जाएगा, करली टी बाई करली वी। नहीं है क्या आपको? अब इन दोनों का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बराबर, लेकिन दोनों का क्या होगा भाई, फर्स्ट इन दोनों क्या हुई, इन दोनों का तो क्या कहलाएगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, बराबर नहीं है क्या? बात आपको पहले पड़ी? तो क्या आपसे यही पूछ लिया, ये क्वेश्चन नेट के अंदर है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये नेट में नहीं रखा, लेकिन ये मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखा है नेट के, जो क्या नेट का मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखा भाई, कि ये वाला थर्मोडायनेमिक रिलेशन किससे आया है। तो याद रखिए, जो पहला कौन सा है थर्मोडायनेमिक रिलेशन, वो किससे आया है, कौन सी क्वेश्चन से आता है, टीडीएस माइनस पीडीवी से। नहीं आएगा आपको? ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल है, जिसे आपने ये निकाल लिया ना, वैसे ही बाकी को आप जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? अब बताओ, तो इससे कौन सा आएगा भाई, ये वाला आएगा। सिमिलरली, अरे बोलो भाई, इससे बताओ कौन सा आएगा मेरे पास, तो डी एच क्या भाई, और एक हमारे पास वो कौन सा, डी एच इज इक्वल टू क्या था, टी डी एस, क्या था, टी डी एस और क्या था भाई, प्लस वीडीपी, टी डी एस प्लस वीडीपी भाई। इससे कौन सा आएगा पता है, ये वाला। आसान तो भाई। अरे भाई काम करो, इसका आपने क्या किया, इसमें आप डी यू बाई डी एस निकाल लोगे और डी यू बाई डी वी निकाल लोगे ना, जो कॉन्स्टेंट था उसके अंदर, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी बराबर, राइट हैंड साइड भी क्या होगा फिर बराबर, वो आ जाएगा भाई। सिमिलरली क्या करो, पहले डी एच बाई डी एस निकाल लियो, डी एच बाई डी एस निकाल लियो, एट कॉन्स्टेंट पी क्या हुआ, ठीक है बराबर, फिर डी एच बाई डी पी निकाल लियो, एट कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा। नहीं समझे बात? उनके एक एक डेरिवेटिव कर दियो। नहीं आ गया आपको? तो ये बन जाएगा भाई आपको। नहीं समझे बात? और ये बताओ क्या है, अब डी ए क्या था, डी ए क्या था बताओ, क्या था डी ए, अब बताओ भाई, ये था, अब बताओ डी ए कहां था, देखो देखो डेरिवेशन। अब बताओ, अब सेकंड हमारे पास बताओ किससे आ जाएगा, बोलो भाई, टी डी एस प्लस वी डी पी से, और माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी से क्या आ जाएगा बताओ, माइनस पी डी वी माइनस एस, ये क्या था थर्ड भाई, ये हमारे पास किसका क्राइटेरिया था, स्पॉन्टेनिटी का था ना मेरे पास, ये इससे क्या जाता भाई थर्ड आ जाएगा। अरे डी ए बाई डी पी डी वी, अरे डी ए बाई डी वी निकाल लियो और डी ए बाई डी टी निकाल लियो। नहीं समझे बात? सेकंड डेरिवेटिव करते क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, राइट हैंड साइड भी क्या बराबर होंगी, ये आ जाएगा। और डी जी अरे भाई बिल्कुल सेम है, इसको बराबर, इसको भाई मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा क्या, इनको सॉल्व करूँ क्या, जो एक आपको सारे जानी चाहिए अब ये। अब बताओ, ये बताओ फोर्थ किससे आएगा मेरे पास, डी जी वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या भाई, कि जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाए थे, डी यू देखो मैंने डी एस वाले यूज नहीं किया यहाँ पर, है ना, एनर्जी वाले कौन कौन से, डी यू डी एच डी ए डी जी, डी यू डी एच डी ए, क्योंकि डी एस वाला कोई और नहीं होता, यही क्या होता है डी एस वाला, नहीं है क्या आपको? तो डी यू डी एच डी ए डी जी, इससे क्या होता भाई, मैंने पहले क्या पढ़ाया था आपको, इंटरनल एनर्जी, फिर क्या पढ़ाया था एंथैल्पी, फिर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, फिर क्या पढ़ाया था गिब्स फ्री एनर्जी।
तो इससे क्या आएगा, ये वाला आएगा, इससे ये वाला आएगा, इससे ये वाला आएगा, इससे वाला। और बहुत सिंपल होता है, क्या करूँ इसको, क्या करूँ इसका भाई, यहाँ पर डी जी बाई डी पी निकाल लियो पहले, तो कॉन्स्टेंट टी पे डी जी बाई डी टी निकाल लियो कॉन्स्टेंट पी पे, दो आएंगे भाई, दोनों क्या करियो, एक एक बार क्या कर दियो डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड पर पुट कर दियो, ये आ जाएगा। आसान है मुश्किल भाई, है बहुत ईजी है ना, ठीक है। तो भाई हमने डेरिवेशन भी पढ़ दी इसके। अब हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, कि भाई मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का फायदा क्या है भाई। जो तो हमको उसका फायदा नजर ना आए हमको भाई इसमें तसल्ली नहीं होती, isn't it? इनका फायदा क्या है, इनका फायदा ये है, देखो भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे आप एक पैरामीटर का वेरिएशन दूसरे पैरामीटर की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान ले कोई सिस्टम है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, उसमें आपसे कोई पूछ ले कि भैया आपने क्या मेजर करना, बताओ इंट्रोपी वेरिएशन, क्या भाई आपने वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी स्टडी करना है, ठीक है। बताओ कोई आपको बोल दे कि आपने वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी स्टडी करना है विद प्रेशर, क्या आपने वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी स्टडी करना है विद प्रेशर, तो ये काफ़ी मुश्किल है भाई, क्योंकि इंट्रोपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता, नहीं होता आपको पहले बड़ी। लेकिन मान ले भाई मार्केट में बहुत ईजिली क्या अवेलेबल है, V और T और P, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बहुत टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम वाले इंस्ट्रूमेंट, ये मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं भाई। अरे कोई भी क्या बोलते हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइस नहीं मिल जाएगा आपको भाई मार्केट के अंदर, नहीं होता आपको पहले पड़ी। और भाई एक थर्मामीटर कितना सस्ता होता है, नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या। तो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इनको मेजर करना निहायत ही क्या होता है आसान, isn't it? तो आप मुझे बताओ भाई कि अगर आपने मान लिया कोई आपको बोले भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकलना क्या है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद प्रेशर, आप उसे मेजर ना करो, आप क्या करो, आप प्रेशर कांस्टेंट करके उसी प्रोसेस का, अरे बोलो भाई आप टेम्परेचर के साथ आप क्या मेजर कर लो, वॉल्यूम, उसका साइन चेंज कर दो, वही क्या है आपके पास, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। यानी कि जो प्रॉब्लम आपके पास बताओ क्या थी, बोलो भाई, जहां पर आपने प्रेशर और इंट्रोपीज के वेरिएशन स्टडी करने थे, जहां पर आपने इंट्रोपीज के वेरिएशन आपने स्टडी करने थे, अब वो प्रॉब्लम आपके पास तो क्या रही हो, ध्यान से देखो भाई, एक साइड सिर्फ क्या होते हैं VT, बताओ भाई PT, TP, TV, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, तो बहुत तो आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो इसका फायदा क्या भाई कि आप जो एक तरह से जो वेरिएबल स्टडी करना मुश्किल होता है, समझो आप उनको स्टडी कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल्स जिनको स्टडी करना आसान होता है उनकी टर्म्स में। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, अब यहां पर मैंने भाई ये बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको बताऊं भाई एक बहुत ही अच्छा तरीका पता क्या है, हालांकि ये आए किससे है, स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन से, स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से है मेरे पास ये। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स गियर में लेके चलूं तो यानी कि भाई कितना अच्छा हो। अब हालांकि हो सकता है आपको याद ना हो, फिलहाल आपको हो सकता भाई आपको गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी याद ना हो, हालांकि उसका क्या पर्टिकुलर डेरिवेशन है भाई, मैंने आपको सारे डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ाए थे, स्पॉन्टेनिटी का भी इंटरनल एनर्जी का भी नहीं पढ़ाया क्या मैंने आपको भाई। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि आप अगर मैं ये कहूं, देखो हमने आपको इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये मैंने आपको सारी पढ़ाई थी ना, और उनकी टर्म्स में कैसे मेजर करते हैं किसको, बोलो भाई उनकी टर्म्स में कैसे मेजर करते हैं किसको भाई, अरे बताओ भाई उन टर्म्स में क्या मेजर किया करते, स्पॉन्टेनिटी है ना, या इक्विलिब्रियम, isn't it? और साथ में करली ए बाई करली जी के वेरिएशन हमने वहां से आए थे, isn't it? और उसी से हमारे पास क्या है, बोलो भाई, और उन्हीं के हमारे जो क्या है हमारे पास स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया या इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया, उन्हीं से मैंने क्या बनाए हैं मैक्सवेल रिलेशन। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्योंकि भाई वो जो 5 इक्वेशन थी कौन कौन सी स्पॉन्टेनिटी वाली, बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई वो, है ना, अरे उनसे बहुत सारे वेरिएशन भी तो आया करते हैं, और उनसे ही क्या हैं ये वाले। तो क्या हो अगर मैं इनको याद करके और रिवर्स गियर में उनको भी निकाल सकता हूं भाई,
अगर ये स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आए हैं तो इनसे इनको रिवर्स गियर में डाल के तो उनको वापस हासिल कर सकता हूं, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो बेटर क्या है? बोलो भाई, आप इनसे उनको, तो आपके पास नहीं है तो स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन तैयार करना आपके लिए क्या हो जाएगा? बाएं हाथ का खेल। कैसे भाई? अरे बताओ भाई कैसे? अब आप बताओ, मैक्सवेल रिलेशन आपको याद करने आ गए? क्या आपको मैक्सवेल रिलेशन याद करने आए? कैसे? क्या करना है? एस एस टी टी वीपी वीपी, एस एस टी टी वीपी में चारों क्या बना फटाक से? कोई आपसे पूछ ले भाई कि बताओ कौन सा, मतलब आप देखो कितने कितने सारे आप फॉर्मूले याद कर सकते हो। फटाफट क्या लिखो? एस एस टी टी वीपी वीपी लिखा, फिर क्या करो भाई? करली टी। अब आपको पता ना भाई टी के साथ क्या रखना है? एस के साथ क्या रखना है? एस टी और पी वी। एस का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? टी, और पी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? वी। ठीक है बात? तो एस के ऊपर क्या लिखो? करली टी, और यहां लिखो करली वी। ये वी है, करली पी करली एस। फटाफट मैंने क्या बने? चारों मैक्सवेल रिलेशन। अब मैं ट्राई करता हूं भाई क्या इसको मैं रिवर्स गियर में डाल के और मैं इससे वापस स्पॉन्टेनिटी की इक्वेशन, है ना, ताकि आपको बार बार उनको ड्राइव ना करना पड़े, आप उनको आपके एक शॉर्ट रूट हो जाए उनको याद करने का। ठीक कैसे? तो आप ये बताओ भाई, जो यहां पर दे रखे ना, ये जो यहां पर कौन है? कांस्टेंट एस और वी। आप बताओ पहले थर्मोडायनेमिक रिलेशन में कौन कांस्टेंट दे रखे? पहले मैक्सवेल रिलेशन कौन कांस्टेंट है? एस और वी है ना भाई? नहीं समझे बात? आप इनको लिखो ऐसे, आप पहले लिखो डी यू। आप क्या लिखो भाई? नहीं समझे बात? याद रखो भाई, ये आया किससे है? डी यू वाले से। किससे आया? डी एच वाले से। ये किससे आया था? और ये डी जी वाले से। मत आपको पहले पड़ गई? तो पहले कौन सा लिखो आप भाई? डी यू लिख के और क्या लिखो? ऐसे। और जो कांस्टेंट है ना, क्या है? जो एस और वी, जो क्या है भाई? कांस्टेंट, उनको आप क्या बना दो? वेरिएबल। तो क्या है? एस और वी है ना, तो क्या लिखो? डी एस और डी वी। क्या लिखो भाई? डी एस और डी वी लिख दिया। अब बताओ डी एच में क्या जाएगा? डी एच में यहां पर कौन है? एस और पी। क्या लिखो? डी एस डी पी, डी एस डी पी। अब यहां कौन से दे रखे? टी और वी। ये किसके हुआ? डी एस। ये क्या लिखो? टी और वी। तो क्या लिखो मैं? डी टी डी वी, डी टी डी वी। और यहां, और ये कैसा आएगा? डी जी से। ये बताओ क्या है? टी और पी, डी टी और डी पी। समझे बात भाई? भाई देखो आपने तो देखो कि ये स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन, चारों इक्वेशन एक बार में आप कैसे याद कर सकते हो? नहीं समझे बात? कैसे? अरे बोलो भाई। एस एस टी टी वी पी वी पी। पहले हम क्या बनाए? चारों के चार मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन बना दिए। अरे बोलो भाई। उसके बाद क्या करो? जो यहां पर क्या है, अब हमको पता ये किससे आया? डी यू वाले से। ये किससे आता है? डी एच, डी यू डी एच डी ए डी जी। समझ गए बात? तो डी ए डी यू डी एच डी ए डी जी। अब जो कांस्टेंट है उन्हें क्या बना के? वेरिएबल्स। तो डी एस डी वी, डी एस डी पी, डी टी डी वी, डी टी डी पी। अरे डी टी और डी पी लिख दिया ना भाई? उसके बाद आपने क्या था ना कि किसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? उसके बाद इनको इनके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से, उसके बाद इनको इनके कोरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई कर दो, जो कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर होता है। ऐसा कौन होता है? टी। ऐसा कौन होता है? ये किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। बोलो भाई। नहीं आएगा आपको भाई? अब देखो प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस प्लस, लेकिन वो तो भाई, लेकिन यहां पर तो क्या आएगा? माइनस माइनस। क्योंकि अगर आप समझे मैं क्यों बोला था आप उस टाइम पे कि यहां पर दोनों साइड माइनस लगा दो, है ना? अगर आप मैक्सवेल रिलेशन लिख के और यहां पर एक माइनस लगा लेते हो तो फायदा क्या है? ये बताओ भाई। आपके पास चारों की चारों स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन क्या? अच्छा, माइनस एस टी आ रहा क्या? अरे फिर हमने भाई हमें तो माइनस था। हाँ ठीक बात। फिर ये माइनस
ये था हमारे पास, ये चेक करो इसको। अरे भाई चेक करो इसको, क्या था हमारे पास लास्ट वाला, VdP माइनस SDT। अब तो ठीक है। अरे यार मैं भाई, अरे मैक्सवेल में यहाँ पर मैं स्टॉप लगाओगे पहले लेके गए, मैं समझे बात। अरे भाई यहाँ पर तो मैक्सवेल में आएगा, तो मैंने वही साइन यूज कर लिए। क्या मुझे एक इमीडिएटली मेरे पास क्या तैयार हो गए। तो उसका फायदा क्या है कि भाई आपको अगर मैक्सवेल रिलेशन याद है कि मैक्सवेल रिलेशन इनसे डिराइव होते हैं, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ठीक है, isn't it? तो कायदा तो क्या बोलता है कि पहले आप ये हासिल करो फिर इनसे ये बनाओ। लेकिन हमको पता एग्जाम में हमसे ये पूछ सकता है, इनमें से बहुत सारी बात पूछ सकता है। तो हम क्या करें भाई, हम मैक्सवेल रिलेशन ना कर लें। किस तरीके से भाई, ऐसे हमको ड्राइव करने आ गया तो भाई, लेकिन SSTT क्या करना है, SSTT VP हर एक ब्रैकेट में जो क्या सब्सक्रिप्ट, उसका तो वेरिएबल, उसका तो कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर ऊपर, और सामने वाले ब्रैकेट के सब्सक्रिप्ट का क्या सेम एज यूज करनी। ये आपको ऐसे मैंने फिर क्या कर दिया, पहले और लास्ट में क्या कर दो भाई, नेगेटिव। समझे बात। और अगर आप ये तैयार करो ना तो दोनों साइड माइनस लगाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना। अब एक काम करो भाई, अब तो क्या करना होता है, जो कांस्टेंट हो रहे हैं ये किस है, डी यू से, डी यू डी एच डी ए डी जी। अब जो कांस्टेंट एस और वी इन्हें क्या बनाओ वेरिएबल, डी एस डी वी डी एस डी पी डी टी डी वी डी टी डी पी। फिर क्या करो भाई, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस प्लस, और फिर सामने किससे मल्टीप्लाई कर दो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर से। फिर क्या करो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। मेरे पास इमीडिएट मेरे पास चारों क्या आ गई, स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन। मेरे पास भाई स्पॉन्टेनिटी की भी आ गई और इक्वल भी एक इक्वेशन आ गया, होगी ना रिवर्स गियर में। तो सोचो अगर आपको सिर्फ एक क्या है, आपको सिर्फ इस मेथड से चारों मैक्सवेल रिलेशन अपने याद कर लिए तो फायदा क्या है, आप ये चारों तो आपको याद होगे, ये आपको चारों इक्वेशन याद होगी भाई। और आपको चार इक्वेशन याद होगी तो आपको इसकी रीअरेंज्ड फॉर्म भी याद होगी, कौन सी, एंट्रोपी वाली। आपको 500 क्वेश्चन याद होगी एक्चुअल में, कौन सा भाई, एक काम करो इसको ds के लिए क्या करो रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा, तो du अरे भाई प्लस pdv। तो एंट्रोपी की टर्म में बताओ मेरे पास क्या आई, अरे du प्लस pdv क्या होना चाहिए, लेस देन किससे, TDS से। अगर एंट्रोपी वाली भी तो बताओ मेरे पास, तो मेरे पास भाई अगर मुझे चारों मैक्सवेल रिलेशन याद है तो मुझे चारों ये भी याद है ना, कि नहीं याद है। और इसी की रीअरेंज्ड फॉर्म कौन सी होती है तो भाई बताओ, इसी की रीअरेंज्ड फॉर्म क्या होगी बताओ, TDS बोलो भाई, DU प्लस PDV मुझे याद होगी। समझ गए बात। तो मुझे याद है, मुझे 500 याद है, मुझे 4 मैक्सवेल रिलेशन याद है, मुझे 500 स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन याद है, और मुझे 500 स्पॉन्टेनिटी इक्वेशन याद है। तो मुझे भाई इनकी उस फॉर्म का पता है। अब बताओ यहां पर, अरे बोलो भाई, अब अगर डी और डी वी क्या हो, डी यू और डी वी क्या हो कांस्टेंट, अगर सॉरी यू और वी क्या हो कांस्टेंट, तो डी एस क्या हो ग्रेटर देन 0। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो भाई डी एस ग्रेटर देन 0 किससे भाई, जब यू और वी कांस्टेंट। यहां क्या हो जाता भाई, यहां भाई इसको 0 करने के क्या करना पड़ेगा, एस और पी कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, तो डी एच क्या होना चाहिए, अगर एस और पी क्या है कांस्टेंट, तो स्पॉन्टेनिटी के आपके पास भाई ये भी तो क्वेश्चन आ गई नहीं, मतलब आपको पहले पड़ी। कितना फायदा भाई, एक बार में हमको सब पूछा हो गया। और ये बताओ क्या है मेरे पास, तो डी ए भाई थर्मो बहुत वास्ट है, इसको इसलिए इसको याद करने हमको ट्रिक बनानी पड़ती है समझ में आने के बावजूद। अब बताओ तो डी ए क्या है मेरे पास, तो डी ए में क्या कर कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, टी और वी। अरे बोलो भाई हो गया ना भी 0, और इसमें क्या कांस्टेंट होगा, टी और पी कांस्टेंट करते 0, ये भी 0, तो डी जी क्या आएगा, डी जी पी टी। नहीं आएगा आपको। तो आपको भाई अगर आपको चारों मैक्सवेल रिलेशन याद है तो रिवर्स गियर में जाके आप स्पॉन्टेनिटी की 500 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। और 500 क्वेश्चन से आप ये 500 इस तरह की जो फॉर्म होती थी ना, ये भी 1 2 3 4 और कहाँ गई, अरे यू की एक यू आएगी, एस और वी क्या कर दो कांस्टेंट, तो डी यू क्या है, डी यू
डी क्या आएगी, एस कांस्टेंट वी कांस्टेंट, दोनों क्या हो गए 0, तो इसमें वी कांस्टेंट। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, साक्षी नहीं है बेटा आपको भाई हमारे पास, क्या इसको आप रिवर्स गियर में डाल के क्या ये 500 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो क्या, और ये 500 तैयार होगी तो इजीली मैं क्या करता हूँ भाई इन 500 को तैयार कर सकता हूँ, isn't it? तो इन 4 मैक्सवेल रिलेशन करने कितना फायदा हमको भाई, और मुझे अगर ये याद है 5 तो इनसे मैं और भी तैयार कर सकता हूँ। बताओ कैसे, वो बताओ कैसे हमारे पास, सोनिया बताओ बेटा बताओ कैसे। अगर कोई आपसे पूछ ले, अब देखो वेरिएशन, आपके फॉर्मूले थे कौन से, वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, वेरिएशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी, ये बताओ क्या हो जाएगा, तो करली जी बाय करली टी एट कांस्टेंट पी, ये कांस्टेंट पी करते क्या हो गया 0, तो करली जी बाय करली टी क्या है मेरे पास -s, तो ये 8 फॉर्मूले यहां से दोगे, नहीं समझे बात। और एक एक वाले, अरे भाई स्पॉन्टेनिटी वाले हमारे पास टोटल क्या होंगे 8, सॉरी 10 तो ये हो गए भाई, अरे 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 5 हो गए ऐसी शक्ल के भाई, 5 में और भी तैयार कर सकता हूं, जब अकेला पी क्या रखूं कांस्टेंट, अकेला एस क्या रखूं कांस्टेंट भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, तो हमारे पूरे एक गाड़ी भर के हमारे पास क्या तैयार हो गए फॉर्मूले, सिर्फ किससे हुई इस मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक। तो कभी कभी आपको नहीं है चीजों को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ता है, इसको बोलते हैं धोखाधड़ी, समझे बात भाई। आते तो इनसे क्या है ये 4, लेकिन इनसे इनको आप ड्राइव कर दो आपको इजी रहेगा, नहीं समझे बात भाई। हालांकि ये क्वेश्चन आपको तैयार करनी आती किससे, इनके प्रॉपर क्या थे हमारे पास डेरिवेशंस, लेकिन एग्जाम के लिए भाई ये तरीका ज्यादा सुटेबल नहीं है कि 4 क्या याद कर लो मैक्सवेल रिलेशन, फटाक से क्या बना लो ये 4 और ये 5 बोलो भाई, फिर कांस्टेंट करके क्या बना लो 4 ये, और एक एक पे कांस्टेंट हो, स्पॉन्टेनिटी क्वेश्चन आ गई बोलो भाई। और फिर भाई करली एच बाई करली एस क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट पी, टी के बराबर करली ए बाई करली टी क्या हो जाएगा कांस्टेंट पी पे -s, वो भी हमारे पास क्या हो गए फॉर्मूले दोगे, नहीं आ गया आपको। तो इनकी बहुत सिग्निफिकेंस नहीं क्या, मैक्सवेल रिलेशंस की बहुत ज्यादा क्या हमारे पास सिग्निफिकेंस। और अगर आपको ये अब बताओ भाई एप्लीकेशन ऑफ, बताओ अब बताओ, देखो ये यहां पर लिखे नहीं हुए हैं लेकिन आप समझ गए ना कि इनका बहुत फायदा है भाई, मतलब प्रैक्टिकली फायदा है ही है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदा है, isn't it? इनको याद करो और दुनिया भर के फॉर्मूले आपके दिमाग में क्या हो गए भाई। अब जैसे मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता कर ली जी बाई कर ली टी एट कांस्टेंट पी क्या, तो मुझे पता नहीं सिर्फ हूँ, लेकिन मैं उनको इमीडिएटली तैयार कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे 4 मैक्सवेल रिलेशन याद है, और इस टेक्निक से भाई मैं रिवर्स इंजीनियर करके इनको हासिल कर लूंगा, और इनको हासिल करके भाई इनसे मैं ये तैयार कर लूंगा, और इनसे भाई फर्दर फॉर्मूले, isn't it? शिवम क्या, हाँ पर्ची की जरूरत नहीं है, और क्या बताओ पर्ची करनी भी चाहिए, ठीक है। अब बताओ भाई द मैक्सवेल रिलेशनशिप, ये भाई क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, मैंने एक हैरे ऐड किया भाई, लेकिन ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊँ भाई 4 नंबर के 4-5 क्वेश्चन नेट के अंदर आ रखे हैं, लेकिन मैं बार बार इसको लिखने का फायदा नहीं ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। बताओ क्या आएगा हमारे पास, द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt। तो मुझे पता भाई ये किससे आई है, ये 4 क्या लिखे मैंने मैक्सवेल रिलेशंस, ये किससे आया है du से, ये किससे आया था, तो क्या आएगा बताइए डी करली एस बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, माइनस का ना कहाँ है करली एस बाई करली पी, अरे ये लेफ्ट हैंड उल्टा, इनको उल्टा सुल्टा किया हुआ है, करली एस बाई करली पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है, और करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी, ये होता है ना हमारे पास भाई। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, सी ऑप्शन, वेरी गुड। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, ये क्वेश्चन नेट में है पार्ट सी में 4 नंबर में, तो आपने करना क्या है, आपको आपने करना क्या भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन 3 बार रखे, अरे यही क्वेश्चन की भाई इस क्वेश्चन से तो कौन सा आएगा, तो चारों को क्या लिखा आपने, मैं आपने चारों क्या लिखे फटाफट, मैक्सवेल रिलेशन आपको पता भाई पहला किससे आया है, अरे एस एस टी टी वी पी वी पी से, पहला किससे आया है डी यू से, डी एच से, अदरवाइज आपको भाई चारों तैयार करके देखने पड़ेंगे बाकायदा, है ना। 4 इक्वेशन है,
आप बनाओगे उसमें टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। पहले आप देखोगे क्या डी यू से कौन सा आता है, फिर देखोगे डी एच से कौन सा आता है, फिर तब तक आप कहाँ पहुंचोगे बताओगे, डी जी से। नहीं समझे बात भाई, हमको पहले याद ना है। आगे आपको ये तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।